ऑडियो चैनल। नमस्कार, आदाब। आसानसोल टाइम से मैं आफरीन, आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो गया। आज दामोदर घाट पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो गया। दामोदर घाट पर सूरज उगने के पहले से ही छठ व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सूरज के उगते ही इन छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया और इस तरह से आस्था के महापर्व का समापन हुआ। आज तड़के से ही दामोदर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं का कहना था कि सनातन धर्म में छठ पर्व की काफी महत्व है। यही वजह है कि आज सूरज उगने के 1 घंटा पहले से ही वो नदी में उतर गए थे और सूरज के उदीयमान होते ही उन्होंने अर्घ्य प्रदान किया। उनका कहना है कि इस पर्व को करने से सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वजह है कि पूरे देश में इस महापर्व को मनाया जाता है। ये का धर ना, धर ले धर। हाँ बस। आपने छोटे गिलास में दिया जला के आप लोग कितना देर तक आप लोग माने पानी में हम लोग अभी पानी में कम से कम 1 घंटा पहले उतर जाएंगे। सूरज उगने का 1 घंटा पहले हम लोग पानी में उतर जाएंगे और उसके बाद जब सूरज भगवान उगते हैं तब हम लोग अर्घ देते हैं। ये जो छठ पूजा आप लोग मना रहे माने कारण क्या है? कि हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत महत्व, मतलब छठ पूजा ऐसा इतना बड़ा पर्व है कि सारा हिंदुस्तान ही मनाता है। इस पर्व का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि हर एक मनोकामना पूरा होता है हम लोग इस पर्व से। मतलब कि जैसे फल में नारियल हुआ, मेन नारियल है, गागल होता है, तो बड़ा वाला नींबू होता है जो वो, केला, ठेकुआ और भी जितना फल आप डाल सकते हैं। मेन ठेकुआ होता है इसमें। और हम लोग का जैसे नाम गुड़िया चौधरी। छठ पूजा जो है मनाया जाता है व्रत करके। ये 24 घंटा को 36 घंटा भी करता है। इसमें पालन जो है आपका अन्न और पानी दोनों को जो है छोड़ना होता है। अन्न पानी दोनों छोड़ करके ही आप व्रत करिएगा इसको। शाम का टाइम में जी रात का टाइम में जी कारण क्या है? शाम के टाइम में एक अर्घ होता है, एक सुबह में अर्घ होता है। कारण क्या है? शाम को जो डूबते हुए सूर्य का जो अर्घ दिया जाता है और सुबह में जो है उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने का पता है काची के अर्घ देना है, कोई मनोकामना पूर्ण हो या नहीं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, तो इसलिए गलत बोलना भी ठीक नहीं है। इसका परंपरा चली आ रही है, हम लोग भी उसी तरह से कर रहे हैं। आपका नाम? लव कुमार। आप क्या यहाँ का ही बासिंदा? हम बनारस के रहने वाले हैं। एक सनसनीखेज घटना, दिल दहला देने वाली घटना रानीगंज के स्यारसोल के नामोबांध इलाके से, जहां एक व्यक्ति की लाश तालाब में तैरती हुई मिली, जिसकी उम्र अनुमान के मुताबिक 42 वर्ष है। आज रानीगंज के स्यारसोल के नामोबांध इलाके में स्थित रक्षा काली मंदिर के पास एक तालाब में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम मंगल बावरी है। उम्र अनुमान के मुताबिक 42 वर्ष है।
इस संदर्भ में टीएमसी नेता सदन कुमार सिंह ने कहा कि वो बल्लभपुर का रहने वाला था, वो रंग मिस्त्री का काम किया करता था। लगता है कि वो तालाब में नहाने आया होगा, तभी वो तालाब में गिर गया होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि ये तालाब एक तरफ है इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी। घटना की जानकारी मिलते ही रानीगंज थाने के अंतर्गत पंजाबी मोड़ फाड़ी के प्रभारी सौमेन बैनर्जी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने आकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। এখানে স্থানীয় কিছু লোক পুকুরে চান করতে এসছে, তখন দেখছে কি এখানে একটা ডেড বডি জলের মধ্যে ভাসছে। তো এটা প্রশাসনকে জানানো হলো। খুবই দুঃখর ঘটনা এটা, একজন অচেনা এই অঞ্চলের নয়। এটা মনে হয় আমাদের কি এখানে কোনো রাজমিস্ত্রি বা রং মিস্ত্রির কাজ করে। কিছু নাম জানতে পেরেছেন? নাম শুনলাম আমি, মঙ্গল বাউরির নামে, মানে আপনার বল্লভপুর সাইডে থাকে। সেই লোকটা এখানে প্রায় এই অঞ্চলেই কাজ করে। সে মোটামুটি স্থানীয় কিছুরা চিনতে পেরেছে। তো এই অঞ্চলে কাজ করে, হয়তো কোনো কারণে এখানে চান ফান করতে এসছে বা হাত পা ধুতে এসছে, সেই সময় ঘটনাটা ঘটে। এই পুকুরটা হচ্ছে এক সাইডে যে লোক খুব কম মাত্রায় এখানে আসা যাওয়া করেন বলে এই রকম মনে হয় আমার ঘটনাটা এরকমই হয়েছে। ঘটনা বলা যাবে না, যেহেতু জলের মধ্যে এক সাইডে পুকুরটা আছে, তার মধ্যে হয়তো কোনো কারণবশে অথাহ পানি আছে, যেটা পাথরের উপরে বসলে হয়তো স্লিপ করে গেলে নিচে পড়ে যেতে পারে, তারপরে নাও উঠতে পারে। এরকম সিচুয়েশন হয়েছে বলে মনে হয় আমাদেরকে। এটা কোনো দুর্ঘটনা বলে হবে না। আমার নাম সদন কুমার সিং। এই জায়গাটার নাম? এই নাম হচ্ছে সিয়ারসোল উপরপাড়া বাউরিপাড়া नामू बांध এটা বলে জানে সবাই, नामू बांध बोले जाने। कोरोना काल में रक्त की कमी से काफ़ी लोगों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो रक्त की कमी को पूरा करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहमानिया स्कूल ब्रांच की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के द्वारा लगभग 20 यूनिट से ज़्यादा रक्त संग्रह किया गया। कोरोना काल में रक्त की कमी से काफ़ी लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना काल में रक्तदान शिविर के आयोजन में भारी कमी आई है। इस वजह से कई मरीजों की जान पर भी बन आई है। इस परिस्थिति से निजात दिलाने के लिए आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहमानिया स्कूल शाखा की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के आयोजन में जेके एजुकेशन फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। रक्तदान शिविर की शुरुआत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहमानिया स्कूल शाखा के मैनेजर पिंकू मंडल द्वारा रक्तदान करने से हुई। आज के शिविर के दौरान 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस संदर्भ में पिंकू मंडल ने कहा कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें ताकि किसी को भी रक्त की कमी से जूझना ना पड़े। शिविर के दौरान जेके फाउंडेशन के खुर्शीद अहमद, वकार अहमद, मास्टर अख्तर खास तौर पर उपस्थित थे। इनके अलावा बिलाल खान, इम्तियाज़ अहमद अंसारी, परवीर धर, हाजी इरशाद, शाहीना खातून, तबरेज़ आलम उर्फ बाबू भाई भी उपस्थित थे। नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही के साथ आसनसोल टाइम्स में आपका फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि रक्तदान से बड़ा महान दान और कोई नहीं होता, और ख़ास करके इस कोरोना काल में जब रक्तदान शिविरों के आयोजन की संख्या में कमी आ गई थी, ऐसे में कई मरीज़ों की जान पे बन आई थी, क्योंकि रक्त की कमी हो रही थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज यूनियन बैंक की तरफ से रहमानिया हाई स्कूल शाखा यूनियन बैंक की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया। जेके एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी के साथ सहयोग से उन्होंने आज यहाँ पे एक रक्तदान शिविर के आयोजन का फ़ैसला लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर की शुरुआत इस बैंक के जो ब्रांच के मैनेजर हैं पिंकू मंडल जी, उन्होंने रक्तदान करने से इसकी शुरुआत की। तो हम उन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज जबकि वो इस फाउंडेशन डे को किसी और भी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते थे, तो आज उन्होंने रक्तदान करने का ही फैसला क्यों किया, इस शिविर के आयोजन का फैसला क्यों किया?
बात यह है कि अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 103वें सालाना है और इस अवसर पे हम लोग ये रक्तदान शिविर किए हैं और आदमी को जागरूकता करना चाहते हैं कि रक्तदान से किसी का हानि नहीं होता, किसी का भलाई होता है। धन्यवाद। तो ये शुरुआत आपसे हुई, तो आपने ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जो शुरुआत की है इस रक्तदान से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग एक बराबर हैं। इसमें कुछ जात पात नहीं है। रक्तदान से हर एक आदमी का भलाई होता है। जी हाँ, बहुत सही बात कही पिंकू मंडल जी ने कि खून का रंग एक होता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो या सिख का हो। इसलिए इस चीज़ को आपस में तकसीम नहीं करना चाहिए। हमारे साथ आसनसोल में रक्तदान आंदोलन के जो सबसे प्रखर जो उद्योक्ता हैं उनमें से एक हैं बिलाल खान साहब। हम उनसे भी इस शिविर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ पे कितने यूनिट रक्त संग्रह किया गया और इसके बारे में ज़रा तफसील में हमारे दर्शकों को बताइए। आज यहाँ पे जो रक्तदान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है, इनके मैनेजर साहब का और इनके पूरे टीम का और खुर्शीद भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, इंसानियत का बड़ा काम। और इन लोगों का सेलिब्रेशन डे है। हम लोग दिल से मुबारकबाद देते हैं कि बैंक खूब तरक्की करे, इन लोगों का दिया हुआ खून से दूसरों की जान बचे। जी हाँ, एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकती है और यहाँ पे आज पूरा दिन ये रक्तदान शिविर चलता रहेगा और यहाँ के आयोजकों की ये गुजारिश है यहाँ के स्थानीय लोगों से आएँ और बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बने। अब आज के इस रक्तदान शिविर के बारे में हम एक और शख्सियत से बात करेंगे जिसका तारुफ कराने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब की, जो यहाँ के स्थानीय बाशिंदा हैं और यहाँ कोई भी अच्छा सामाजिक कार्य होता है उससे जुड़े रहते हैं। सर, आज के इस शिविर को लेके आपकी एक्चुअली देखिए, आज इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है कि एक बैंक ने इस ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। हालांकि बैंक का सेक्टर अलग है, उनके काम अलग हैं, लेकिन इंसानियत भी एक चीज़ होती है। तो इंसानियत को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बैंक ने कोशिश की कि अपने स्थापना दिवस पे, अपने फाउंडेशन डे पे वो एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करे। और इस ऑर्गेनाइजेशन में यकीनन एक जो संस्था यहाँ का लोकल संस्था है जेके फाउंडेशन, उन लोगों ने सपोर्ट किया और इस सपोर्ट से आज एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि खून का मज़हब के एतबार से कोई रंग नहीं होता, तमाम लोगों के खून का रंग एक है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खून को सड़कों पे ना बहाएं, इसी तरह से डोनेट करें ताकि जो दुखी इंसानियत है, किसी की जान जा रही है खून के कमी की वजह कर, उस कमी को पूरा किया जा सके। और जैसा कि आपको पता है कि आज आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खून की कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए आज इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा, साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि ईच एंड एवरी पर्सन, उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी इलाके से हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी सोशल या पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो ब्लड डोनेशन को ऑर्गेनाइज़ करे ताकि इंसानियत की खिदमत की जा सके। जी हाँ, बहुत अच्छी बातें कही इम्तियाज़ साहब ने। जैसा कि हम सब जानते हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो खून को सड़कों पे बहाने से अच्छा है कि हम लोग इसको डोनेट करें ताकि किसी की जान बच सके। और जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि राज्य सरकार ने एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक नई सुविधा भी उपलब्ध कराई है कि 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बच सकती है। तो फिर से आसनसोल टाइम्स की तरफ से भी हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि इस शिविर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और रक्तदान करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में आज 39 साल से जो रक्तदान आंदोलन चल रहा है, उसी रक्तदान आंदोलन में आज हमारे जहांगीर मोहल्ला जो रेल पर हमारे इस आसनसोल शिल्पांचल, बानपुर शिल्पांचल के अंदर एक बैंक, यूनियन बैंक, जो बैंक के और हमारे जेके फाउंडेशन इतना सुंदर सपोर्ट करके आज रक्तदान शिविर जो लगाए, ये रक्तदान शिविर लगाने का यही मतलब है, आज जो लोग रक्तदान कर रहा, वो रक्त काल हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन, ना ऑल पॉलिटिकल पार्टी, तृणमूल, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, एसएफआई, डीएफआई,
किसको मिलेगा ये रक्तदाता को मालूम नहीं है। यही हुआ हमारा नेशनल कम्युनिटी, यही हुआ हमारा जातीय संप्रति, यही हुआ हमारा भाईचारा का एक बंधन। यही भाईचारा का बंधन रखते हुए आज हम लोग बैंक के जितने भी स्टाफ हमारे यहाँ बिलाल है, खुर्शीद भाई है, सभी भाई प्रत्येक को हार्दिक हमारा ये बहुत पुराना समय मैडम कलम भाई हमारा जो ए नेगेटिव रक्तदाता 3 महीना के अंदर अंदर उसको जब भी बुलाता है रक्तदान करके चला जाता है। तो हम लोग रक्तदान आंदोलन के माध्यम से एक भाईचारा का मिसाल, एक भाईचारा का बंधन, जिसमें हम लोग इंग्लिश में एक बात बोलता है टू फॉर्म ए रोज ऑफ लव बाय द ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कन्फर्म द रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड बाय द बाइंडिंग ऑफ ब्लड। थैंक यू। तो मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश तिलाही के साथ, आसनसोल टाइम्स। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in इस पे आप नजरें बनाए रखें, जहां से आपको शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है। और हमारा वेबसाइट कुछ ही दिनों में एक नए अंदाज में मंजर आम पे आ रहा है, तो अपनी नज़रें वहां बनाए रखें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, जहां से आपको हर घटना, हर स्टोरी, हर कवरेज आपको जहां पे लाइव दिखाई जाती है। इसके अलावा आप हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में घटना की खबर, शिल्पांचल की खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।